गाजा में हालात बहुत ही ख़राब हैं। वहाँ अब भूख से लोग मर रहे हैं। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, कई लोग सिर्फ इसलिए अपनी जान गंवा रहे हैं क्योंकि उनके पास खाने को कुछ नहीं है। इस साल करीब 147 लोगों की मौत सिर्फ भूख की वजह से हुई है। ये कोई कुदरती आफत नहीं है, ये इंसानों द्वारा बनाया गया एक संकट है। इजराइल ने गाजा पर एक बहुत बड़ी नाकाबंदी लगा रखी है। इस वजह से वहाँ न खाना पहुँच पा रहा है और न दवा, न पानी और न ही ईंधन। संयुक्त राष्ट्र और दूसरी बड़ी संस्थाओं ने चेतावनी दी है कि अकाल इंसानों की बनाई त्रासदी है। सबसे पहले तो इजराइल की सख्त नीतियां जिम्मेदार हैं। मार्च 2025 से उन्होंने मानवीय सहायता पूरी तरह से रोक दी थी। इसके अलावा जो थोड़ी बहुत मदद गाजा के अंदर पहुंच रही थी वो लूटपाट और सुरक्षा की कमी की वजह से आम जनता तक नहीं पहुंच पाती। बहुत सारे राहत ट्रक रास्ते में ही रोक दिए जाते हैं या लूट लिए जाते हैं। राजनीतिक के चालों का भी बड़ा असर है। जहां इजराइल ने खुद की बनाई संस्था के जरिए मदद बांटने की कोशिश की, लेकिन वहां भी हिंसा हो चुकी है और दुनिया की ताकतवर देशों का दबाव भी ज्यादा असर नहीं दिखा पा रहा। अब कुछ उम्मीद की किरणें दिखाई दे रही हैं, जहां इजराइल ने कुछ हिस्सों में हर दिन 10 घंटे की एक ब्रेक देने की घोषणा की, जिससे खाना और दवाइयां पहुंच सके। जॉर्डन और यूएई ने हेलीकॉप्टर से राहत सामग्री गिराना शुरू किया है। ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी भी मदद के रास्ते खोलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक जो मदद पहुंच रही है वो एक बड़े समुद्र के एक बूंद के बराबर है। ज़रूरत इससे कहीं ज़्यादा की है। स्थानीय लोगों की हालत बयान करना आसान नहीं है। एक पत्रकार ने बताया है कि वो खुद कई किलो वजन घटा चुका है और दिन में एक बार ही खाना खा पाता है। छोटे बच्चे कुपोषण के शिकार हो रहे हैं। लोग अपने घरों की लकड़ी, कपड़े और यहाँ तक कि प्लास्टिक जलाकर खाना पकाने की कोशिश कर रहे हैं। कई इलाकों में अब खाना मिलना बिल्कुल बंद हो गया है। ऐसे में असली मदद तभी मुमकिन है जब राहत सामग्री ज़मीन के रास्ते गाजा के अंदर सुरक्षित पहुँचाई जाए। वहाँ संख्या में ट्रक, मेडिकल टीम और खाना ले जाने वाले वाहन जाएं। इसके साथ साथ सुरक्षित वितरण केंद्र बनाए जाए जहाँ लोग बिना डर के खाना और दवाइयाँ ले सकें। लेकिन सबसे ज़रूरी है कि दुनिया की जनता और सरकारें चुप न रहें। हमें बोलना होगा, लिखना होगा, सरकारों पर दबाव बनाना होगा ताकि गाजा के लोग अकेले ना महसूस करें। आज गाजा के बच्चे हमसे मदद की उम्मीद कर रहे हैं। क्या हम उन्हें यूं ही मरता हुआ देख सकते हैं? नहीं। इसलिए बोलिए, लिखिए, आवाज़ उठाइए, क्योंकि अगर हम आज चुप रहें तो कल हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। गाजा की ये कहानी हमारी चुप्पी नहीं, हमारी इंसानियत की परीक्षा है। मदद कीजिए और आवाज़ बनिए।